आमीन। आमीन आमीन। आमीन आमीन। अब समय है हमारे बीच में प्रभु के अच्छे दासी कुसुम जी उपस्थित हैं। कुसुम जी से सुनते हैं, देखना चाहते हैं आज क्या सिखाएंगे यीशु मसीह, हमारे उत्तम गुरु, प्रथम गुरु, उनका मुखांतर से सुनेंगे हम। कुसुम जी, आपका स्वागत है। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की बहन जी, आपको भी। ब्रदर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, क्लियर है, साफ और सुथरा है। ठीक है, ओके, ठीक है। प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु के वचन कहते हैं जहाँ 2-3 लोग होते हैं हमारी उपस्थिति होती है, तो प्रभु के लिए हम लोग बहुत लोग हैं। प्रभु का धन्यवाद है। आज मैं अपनी गवाही बताऊंगी, जो मैं 5-6 महीने से परेशान थी और सपने में बार बार हमारे धरना सर को आना, हमारे बाल सर को आना, मतलब हमारे सपने में क्या मतलब प्रतीत करता था, क्या मतलब हमारे जीवन में कार्य हुआ था। आज वो मैं 15-16 दिन तक मैं नहीं जुड़ पाती थी। इस समय वचन के माध्यम से, इस गवाही के माध्यम से मैं आज बताऊंगी प्रभु मेरे जीवन में जो उपकार किया है। प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद है। ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए प्रार्थना करूंगी। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, पुनः तेरे चरणों में आती हूँ। प्रभु तूने सुंदर समय दिया, सुंदर रात दिया, सुंदर नींद दिया पिता, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और संग और साथ रहा पिता, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और जुड़ने में सहायता और मदद किया पिता परमेश्वर, और अपने बच्चों के सैर करने का मौका और असर दिया पिता, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। प्रभु तू सच में मुझे तू चुना है पिता परमेश्वर। मैं भागती हूँ, लोग चाहती नहीं, लेकिन पिता तू मेरे संग और साथ हो लेता है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तू हमारे जीवन में कार्य करता है। काम को लेकर उलझ जाती हूँ, लेकिन पिता तू हमारे संग और साथ रहता है पिता, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद है। तू हर पल हर समय तू मेरा साथ दिया, अब बहुत उपकार किया है पिता, तेरे उपकार को मैं कैसे भूल सकती हूँ पिता। लिखा जाए पिता, जो गवाही जो मेरे जीवन में तूने चमत्कार दिखाया पिता परमेश्वर का कोटि कोटि मैं धन्यवाद देती हूँ राजा। आज गवाही मैं अपने सर, अपने ब्रदर, अपने बहनों के बीच में मैं बताने वाले पिता, आपके नाम की तारीफ और बड़ाई प्रशंसा करते हुए पिता मैं तेरे चरणों में आई हूँ पिता परमेश्वर। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता। कि जो वचन हो पिता, जो गवाही हो पिता, एक आशीषित हो, हर एक भाई बहन को दिल को छूने वाली हो पिता, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। तो मेरे ओठों को चुमना पिता, मेरे मायन को स्थिर रखना पिता परमेश्वर, मेरे हृदय को छू लेना पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। थैंक यू यीशु, हालेलुया। आज हम देखेंगे प्रियो वचन के माध्यम से कि सपने में पानी देखना अच्छा संकेत है या बुरा संकेत है। बाइबल के अनुसार सपने में पानी देखना परमेश्वर की तरफ से मन, इस 5 संकेत हम लिखे हैं, जो हम बहुत दिनों से 5-6 महीने से, मतलब जैसे मैं परेशान थी, लेकिन बहुत लोग कहते थे कि 2025 तुम्हारा गड़बड़ है, 26 आएगा तो बिल्कुल तभी ठीक होगा। मैं इस बात को लेकर बहुत मन परेशान हो जाती थी। तो कभी पानी को जो सपना बार बार आता था, तो उसको देख के मतलब मैं परेशान हो जाती थी। तो कभी मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब होती थी, तो कभी मेरे बेटे की तबीयत खराब, तो कभी मेरी तबीयत खराब। मैं परमेश्वर की जो गहरा जो रहस्य मैं उसको जान नहीं पाती थी। और जो जैसे लोग कहते थे, मैंने उस बात को लेकर मैं कभी कभी मैं परेशान हो भी जाती थी कि हो नहीं सकता, लेकिन मैं ये बात भूल जाती थी कि जो मेरे नाम पर, जो मेरे विरोध में सब यीशु मसीह ने अपने हाथ पांव में कीलों से जकड़ कर सारे विधि का जो लेख है यीशु मसीह ने हमारे जीवन से मतलब घर पर से खत्म कर, इस बात को मैं भूल जाती थी। तो लोगों की बातों में मैंने इसे याद बार बार परेशानी आने से मतलब थोड़ा हमको दिक्कत होने लगती थी। तो फिर हम यहाँ देखेंगे जो 5 संकेत है, इसके बारे में, इसका गहरा रहस्य इसके बारे में हम जानेंगे कि सपना में बहता पानी देखना, या शांति झील हो, या उफनती हुई नदी हो। बहुत से लोग मन फिर ऐसे देखते हैं सपनों को, मतलब क्या करते हैं, नजरअंदाजा कर देते, जैसे मैंने किया था। तो फिर बहुत लोग करते, सोचते हैं कि मतलब यह मामूली दृश्य है, लेकिन ये सच्चाई है कि मतलब सपने में पानी एक मतलब गहरा रहस्य है परमेश्वर की ओर से। एक ऐसा रहस्य है जो सिर्फ बाइबल में नहीं, बल्कि मतलब परमेश्वर के संकेतों में छिपा होता है। प्रियो, बाइबल में पानी को मतलब केवल जीवन का स्रोता ना, ये बल्कि आध्यात्मिकता, मनुष्य संदेशों का, परमेश्वर के निर्देशों का, आश्चर्य कर्म का, भविष्यवाणियों से जोड़ा गया है। प्रियो, पानी जो दिखने में मन साधारण लगता है, दरअसल मतलब एक पवित्र संकेत मनवाहक है। पुराने समय के लोग जो होते हैं प्रियो, इस रहस्य को जानते थे, लेकिन जो आज की कुछ लोग हैं जो चुने हुए प्रभु के लोग समझ पाते हैं, बाकी लोग इस मन सिर्फ मतलब एक सपना मन समझ कर भूल जाते हैं।
और इसीलिए पिता क्या करते हैं, इसीलिए मतलब हम लोग क्या करते हैं, इसे नजरअंदाजा कर देते हैं, लेकिन इसे हमें नजरअंदाज न करें प्रियो। आपका जीवन में सबसे बड़ी भूल हो जाती है, नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल हो जाती है। इस प्रकार का सपना चाहे मने वो असाफ हो या गंदा पानी हो या खराब पानी हो, अलग मने अलग अलग जो पानी का मतलब सपने हम देखते हैं, मतलब अलग अलग, तो उसका मतलब क्या है, संकेत होता है। आपकी आत्मा के क्या मने ये प्रभु आपके जीवन से मैंने बात करता है, क्या मने आपकी आत्मा क्या मतलब अनुभव कर रही है सपना ही में, आपका भविष्य क्या मन कर रहा है, जैसे हमारे जीवन में हो रहा था, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पाती थी। परमेश्वर आपको क्या संदेश देना चाहता है, बल्कि परमेश्वर द्वारा भेजा गया हमारे जीवन ये संदेश था। मैं इसके बारे में कुछ भी मैं नहीं जानती थी, मतलब हमारे जीवन में क्या होने वाला, क्या होता है, नहीं होता है। बाइबल हमेशा पढ़ती हूँ, प्रभु से बाइबल हमेशा पढ़ती, प्रभु से बातें हमेशा करती हूँ, लेकिन इस रहस्य को मैं बिल्कुल समझ नहीं पाती थी। लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया और मैंने सब धीरे धीरे सब कुछ मतलब इसका मतलब क्या है, मैं इसका अर्थ मेरे को समझ में मतलब आ गया। तो फिर हम देखेंगे कि पहला क्या है कि साफ शांत पानी देखना, यह आत्मा की शांति और परमेश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है। तो फिर अगर आपने भी अपने सपने में बहुत साफ पदार्थी और शांति पानी देखा है, तो जैसे कोई झील हो जो बिल्कुल स्थिर हो, या कोई झरना हो जो बिना सुर किया बह रहा हो, तो फिर आप रुक जाइए, देखिए इस बस इसको मतलब ध्यान दीजिए कि कोई मतलब साधारण सपना नहीं है। फिर जो हमारे जीवन में हुआ था, मैं वही बताती हूँ। फिर ये पहला अद्भुत संकेत था, जो आपके जो पहला हमारा संकेत था कि जो हम जब देखते थे कि सपने में पानी को बार-बार आना, बार-बार आना, मतलब क्या इसका मतलब है? मैं अपने सर से भी मैं बोली थी कि सपने में पानी बह रहा हो तो मैं कभी उसमें बह रही हूँ, तो बहुत लोग मरे हुए हैं, तो उसमें बचाने जाती हूँ। तो मेरी बहन भी वो भी सेवा भारत सेवा में काम करती है, तो कभी मुझे उसे बोलना पड़ता है कि मुझे बचाइए, मैं इतना पानी में तो कभी डूबती नहीं, मैं डूबने क्यों जा रहे, बहने क्यों जा रहे, पैर कभी-कभी उठ जाता था। तो मैं बहुत परेशान हो जाती, लेकिन प्रभु मैं सोचा कि तो जैसे तो पवित्रता आत्मा की मतलब ये मतलब कार्य प्रभु हमारे जीवन में कार्य, लेकिन फिर मैं क्यों ऐसे मतलब डरती हूँ। तो फिर ये परमेश्वर की उपस्थिति का आपके बहुत माने ये वचन बताते हैं कि प्रभु मतलब आपकी उपस्थिति आपके जीवन में आपके आसपास है। बाइबल में जल जल को मतलब जीवन और पवित्रता का मान प्रतीक माना गया है। जब कोई सपना में ऐसा शुद्ध पानी देखता है, तो इसका सीधा अर्थ है कि आप आपकी आत्मा मन अशुद्ध की प्रक्रिया में गुजर रही है। लेकिन मतलब हम पानी का सपना बार-बार देखते थे, लेकिन मुझे इसके बारे में मुझे पता नहीं था। परमेश्वर मतलब हमको समझ में आ गया, परमेश्वर हमको क्या करे भीतर से मतलब साफ कर रहे हैं। आपकी आत्मा जो हमारी आत्मा है अब मतलब शांत मन शांत हो गए, शांति से उतर रही है, हमारे जीवन प्रभु का आप कर रहे हैं। मतलब इस प्रभु हमारे जीवन में आशीष को मतलब लेकर आने वाले हैं। लेकिन मुझे ये पता नहीं था। मैं सपने देखती तो मैं अचंभित, मैं चकित हो जाती थी कि सपना क्यों ऐसा मतलब बार-बार आते हैं, बार-बार क्यों समस्या आती है। तो कभी-कभी नज़रअंदाज हम कर देते थे, लेकिन प्रभु के वचन को मतलब ये हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी समस्या है तो उसे मतलब हमेशा बोलना चाहिए कि जो मेरे नाम में है, जो मेरे विरोध में है, उस मशीन सब सारा कुछ मतलब क्रूस पर जकड़ कर हाथों पाँव में कीले सारी समस्याओं को मैंने क्या किया, दूर कर दिया। तो फिर हम देखें कि यूहन्ना 7 की 38 में देखें क्या लिखा है, वचन थोड़ा देखेंगे। कोई हमारे भाई, कोई बहन पढ़ सकते हैं इस वचन को। कोई हमारे भाई-बहन पढ़ सकते हैं, निकालिए। यूहन्ना का कौन सा? यूहन्ना 7 का 38 वचन। 38 वचन। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। आमीन, आमीन। प्रभु इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे सर। ठीक है। इस वचन का मतलब है कि परमेश्वर अब आपके हृदय में काम कर रहे हैं प्रियो। यही वचन, यही जो बाकी प्रभु का जो मन सपना में दिखा था पानी का, तो मैं इस रहस्य को मैं समझ नहीं पाती थी। लेकिन अब मैं जानती हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में मतलब काम बहुत किए हैं, अद्भुत काम किए हैं। लेकिन इस बात को मैं गहराई से मैं समझ नहीं पाती थी कि प्रभु अब हमारे जीवन में मतलब ऐसी शांति, प्रेम, आत्मिक शक्ति निकल देने वाला है कि मैं दूसरों को मैं प्रभावित कर सकती हूँ। मैं ऐसे नहीं जानती थी।
मैं ये सिर्फ जानती कि बार बार पानी क्यों, मतलब सपने में क्यों बार बार पानी आ रहा है, क्यों पानी आ रहा है। लेकिन प्रभु ने मुझे अच्छा मतलब अवसर दिया, अच्छा मौका दिया कि मतलब हम प्रभु को हम अच्छे तरीके से मन जाने कि पानी का मतलब होता क्या है। प्रभु, मैं कभी-कभी सोचती थी कि कभी-कभी मैं सोई थी तो कभी 3 बजे, कोई 4 बजे, कभी दनासर सपने में आकर बोलते थे कि चलिए आज आपका नंबर है। मैं अभी झाड़ू पोछे लगा रही हूँ। सर आप तो 5 बजे से तैयारी करते हैं। मैं ऐसे-ऐसे बोलती थी। तो क्यों अभी हमको झाड़ू पोछा लगाना है, अभी खाना बनाना है, मुझको ये करना है। नींद आती थी लेकिन मैं सो जाती थी। मैं स्वयं सो जाती थी। लेकिन या जब इससे होता है तो फिर जब तक सोती हूँ तो उठती हूँ तब तक लेट हो जाता था। तो मैं इस बात को भी मैं समझ नहीं पाती थी, मतलब इसको भी क्या करती नज़रअंदाज़ा कर देती थी, नज़रअंदाज कर देती थी। लेकिन प्रभु आज हमारे जीवन में बहुत माने अच्छा कार्य किए हैं और जो भी मेरी समस्या थी प्रभु मतलब हमारे जीवन से खत्म कर देते। प्रियो इस मतलब जैसा मन है, जैसे आपके जीवन में ऐसा हुआ हो, इसे मतलब नज़रअंदाज़ा ना करें। परमेश्वर स्वयं ना आपके आस-पास होते हैं, तभी ये सपना लौटता है। नहीं तो उसी तरह नहीं। और आपकी आत्मा को जागृत करता है प्रभु हमेशा। लेकिन हम इस बात को क्या करते हैं, समझ नहीं पाते। दूसरा संकेत है कि सपने में खुद को पानी पीते हुए देखना, इच्छाओं को पूर्ति और आत्मिक तृप्त का संकेत होता है प्रियो। ये परमेश्वर की तरफ से आपको माने मिलने वाला माने एक विशेष संदेश है कि अदृश्य सिर्फ प्यास बुझाने का नहीं प्रतीक है, नहीं आत्मिक गहराई को जोड़ने का ही प्रतीक है। प्रभु उसको मतलब हम जैसे समझ नहीं पाते। जैसे मैं बार-बार सपने में आना, बार-बार आना, मैं एक दिन सपने में देख रही थी कि मैं अपने घर पे हूँ और मैं देख रही थी कि बिना बताए मेरे दोनों सर जी आ गए थे, घर पे आकर खाट पर सोए हैं, जो बाँस का खाट उस पर सोए हैं। हमने बोला कि वो मेरे घर पे आ गए हैं ये लोग। उस समय मेरे मोबाइल के बैलेंस भी खत्म हो गया था कि मैं जोड़ नहीं पाती थी, तो बताया नहीं उनको अच्छे से हम सेवा पानी नहीं कर पाएँगे। चलिए जो है सो देखा जाएगा। मैं सपने में से सोच रही तब तक देखिए अचानक जो चीता होते हैं, बाघ होते हैं ना, वो देखते ही कुछ दूरी से मुझे देख कर वो आ रहे हैं। तो मैं दौड़ के जाती हूँ अपने सर के पास, बोलती हूँ कि सर जी देखिए ना वो मुझे को देख रहा है। तो हम क्या करें? तुम नहीं जानती हो? हुँ? जब बोल दो कि यीशु मसीह के नाम से चला जाए, तो जैसे मैं कहती ये दोनों लोग मुझे मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। तो मैं अंदर-अंदर गुस्सा करने लगती हूँ, जो सपने में मैंने देखा। तो मैं कहा ठीक है, यीशु मसीह के नाम से हमारे जो जिस साइड है थे यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से दूर, मैं डरते हुए से बोल रही हूँ। तब तक वो अचानक ऐसे लगा कि मुझे देख ही नहीं रहा है। अचानक वो अपने रास्ते पकड़ के जा रहा है। फिर मैं सपने से अचंभचकित होके कि मैं क्यों सपना देख रही हूँ। लग रहा है कि मैंने 2 दिन से मतलब जो शादी के माहौल में थी अच्छे से मैं प्रार्थना और मतलब जैसे मैं नहीं कर पाई, हो सकता है कि कोई है जो मुझे परेशान कर सकता है। तो प्यास का मतलब संकेत है जो परमेश्वर की ओर से मैंने बुझा सकते हैं। जो हम प्यास के बारे में बताए हैं, जो प्यास हम वही है, तो जो प्रभु में हमको हमेशा प्यासा बने हुए रहना है। ये सपना बताता है कि परमेश्वर आपकी मनछुपी हर एक समस्याओं को मतलब क्या करता है, सुनता है। जो हम परेशान हो जाते हैं, आप बताते नहीं, प्रभु में जुड़ते नहीं, प्रभु से बातें नहीं करते हैं, तो प्रभु मतलब वो क्या करते हैं, हमारे सपना के माध्यम से आपके जीवन में कार्य करते हैं। तो हमको प्रार्थना हमेशा बने रहना है, आँसुओं के साथ बने रहे, एकांत में बनिए, एकांत में तभी भी बनिए विश्वास से प्रार्थना उसके चरणों में रखें। प्रभु आपकी मन प्यास को आपकी प्रार्थनाओं को ज़रूर सुनेगा। आप कितना हो शादी माहौल में, चाहे जहाँ भी कुछ भी हो, लेकिन प्रभु के लिए 2 मिनट का समय निकालना बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, कभी-कभी ऐसा होता है कि जो बहुत ज़्यादा भीड़ है, जय माने 2 मिनट हम बोलते हैं तो ढंग से बोल नहीं पाए। जैसे लोगों की आवाज़ें गूँजती है, आजा-बाजा जो बजते हैं उसकी आवाज़ें गूँजती है। अस्थाई से मैंने प्रभु की आत्मा में बात हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो इस सपने के माध्यम से प्रभु क्या करता है, हम लोग के जीवन से बातें करता है। हमें यूहन्ना 4 की 14 में देखेंगे, ये वचन क्या बातें करती हैं फिर तो फिर हम इस बच्चे को निकालेंगे और देखेंगे। तो ये दृश्य में सिर्फ प्यास बुझाने का प्रतीक नहीं, ये आत्मा की गहराई का से जुड़े हुए एक प्यास है। जो परमेश्वर हमारी माने अपने एक समस्याओं से मतलब निकाला, हमारे हर एक समस्याओं से मतलब प्रभु निकालिए ब्रदर बोलिए। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन आमीन। आमीन आमीन। ये बाइबल वचन बताती है कि जो व्यक्ति मतलब जो ये वचन बताती है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु में जुड़ता है तो
वह केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी तृप्त होता है प्रियो। आमीन। उसकी अधूरी इच्छाएं जो अधूरी जो इच्छाएं रहती है वो पूरी होने लगती है। ये प्रभु के वचन कहती है, मैं नहीं। तो प्रभु हर एक इच्छाओं को प्रभु क्या करता है, पूरी करता है, पूरी करने लगता है। वो जो मतलब जो संसार है नहीं दे सकता है, वो परमेश्वर क्या करता है, उड़ेल देता है। इस प्रकार का सपना मन दर्शाता है कि आपकी मन हर एक मनोकामनाएं अपूरी होने वाली है प्रियो। मन जिस चीज के मन जिस समस्या मन जिस चीज की मतलब हम कुछ दिनों से जैसे मतलब हम इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, और जो मन कुछ दिन बीत गया वो मतलब नहीं, वो प्रभु उसको क्या करता है, देने वाला है और देता है, अब देने वाला है। ठीक है। तो वही प्रभु के वचन कहती है कि जो व्यक्ति प्रभु यीशु में जुड़ता है तो वो केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से भी तृप्त होता है। प्रभु जो हमारे अंदर अधूरी इच्छाएं उसको प्रभु क्या करता है, पूरा करता है। जो संसार नहीं दे सकता है, जो शांति संसार नहीं दे सकता है, जो कुछ है जो संसार नहीं दे सकता, तो प्रभु हमारे क्या हमारे ऊपर क्या करता है, उड़लता है। इस प्रकार सपना दर्शाता है प्रियो। हालेलुया। हमारे हर एक मन कामनाओं अब मन पूरी होने वाली है। हालेलुया। और ये सबसे महत्वपूर्ण मतलब आत्मा की जो अपवित्र आत्मा से भरने वाली है, जो अब जो हमारे पहले पवित्र आत्मा जो हमारे जीवन में मतलब काम करने वाली है, मतलब यह एक दिव्य घोषणा है कि आपकी आत्मा आपकी प्यास बुझने वाली है और आपको मिलने वाला है जो आप वर्षों से मतलब आपके जीवन में जो मिलने वाला नहीं था, प्रभु क्या करे, आप देने वाला है। इसलिए फिर इस संकेत को मतलब कभी भी हल्का में न ले। परमेश्वर आपके जीवन से आपके सपने के माध्यम से आपके जीवन से मतलब जैसे बात करता है प्रियो। हम तीसरा संकेत के बारे में देखें कि सपने में बहती हुई नदियां या झरना देखना यह नए अवसरों का विकास है और आशीषों का संकेत होता है प्रियो। तो तीसरा चमत्कारी संकेत है कि परमेश्वर अब आपके जीवन में गति, दिशा और नई ऊर्जा मतलब भेजने वाला है पिता। हालेलुया। प्रभु भेजते हैं, जैसे हमको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारे जीवन में आता है तो सपने पहले तो हम भयभीत हो जाते हैं, नहीं जानते तो भयभीत होते हैं। जब प्रभु की गहराई में अच्छे से हम जान जाते हैं कि पानी का मतलब क्या होता है, पानी या खारा खारा पानी हो या बहता हो और उफनती या नदियां हो, तो मन इसका अलग अलग जो संकेत हम नहीं समझ पाते, थोड़ा सा मतलब क्या होते हैं कि घबराने लगते हैं। लेकिन फिर हम कैसे नहीं, बाइबिल में पानी केवल जीवन का मतलब वचन बताती है ना, प्रतीत नहीं बल्कि परमेश्वर की चाल और समय का संकेत भी माना गया है। जब पानी बह रहा था तो बहता है ना, तो वो संकेत देता है कि परमेश्वर आपके जीवन में मन जो रुकावटें कार्यों को मतलब फिर से प्रभावित मतलब कर रहे हैं। जो रुका हुआ काम है तो प्रभु क्या करते हैं, आपके जीवन में मतलब कार्य करने लगते हैं प्रिय। नदी के बारे में मैंने ऐसे सपने में देखा था और प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसे मतलब कार्य किए थे प्रियो। तो मैं बहुत मतलब बहुत परेशान हो गई था कि मैंने सर को, फिर मैं कभी कभी घबरा जाती थी, सर मेरे सपने में क्यों आते हैं बार 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 बार। तो मैं सोचने लगा कभी कभी कि कोई योना जैसे नहीं ना मछली के पेट में मुझे जाना, तो प्रभु तो योना मछली के पेट में चला गया। प्रभु का मतलब मैं कामों को लेकर ज्यादा दिक्कत है, प्रभु मुझे क्या, तो प्रभु मतलब है। तो कभी कभी हम सोचते हैं तो प्रभु के बेटे हैं, प्रभु की बेटियां हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। ऐसे बातों को रखकर मतलब हम क्या करते हैं, पटा जाते हैं। लेकिन नहीं, प्रभु से हमेशा प्रार्थना भी करे कि प्रभु जो मेरे नाम में है, जो मेरे विरोध में है, वो सब तो तूने हटा दिया, तो सब कुछ जो सपना लगता है इस मसीह के नाम सब खत्म हो जाए। लेकिन इस बात को हम नजरअंदाज कर देते। तो प्रभु मतलब क्या करते हैं, रुके हुए कार्यों को फिर से प्रभावित हमारे जीवन में करने लगता है। सपना दर्शाता है कि आपकी हर एक रुकावटें जो अब आपके जीवन में जो थी वो अब आने वाली है। वो सर आपके जीवन में थम गए थे, वो प्रभु उसको क्या करता है, गति से आने में आपकी मदद करता है और परमेश्वर मार्ग में आपको क्या करते हैं, अच्छे मार्ग माने ऐसे मार्ग में आपको क्या करता है, ले जाते हैं जहाँ निरंतर आशीषों की माने बारिश होती है और होगी। हालेलुया। ये सपना कहता है कि आप एक नए माने अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन हम सपने को देखकर क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन नहीं, प्रभु की वचन कहती कि जहाँ आपकी आत्मा अधिक अधिक गहराई में जाएगी, आपकी प्रतिभा और उद्देश्य होंगे, आपको अवसर मिलेंगे जो आपके जो मतलब आपके मतलब जीवन में जो छुपे हुए थे, जो कार्य नहीं हो पाते थे, वो प्रभु क्या करेंगे, वो देने वाले हैं। अधिकारी से हमको क्या करना है, प्रभु की वचनों में गहराई से मतलब बने रहना है।
जो सपना दिखता है, वो सपना जो भी है वचन सपना है, वो प्रभु क्या करता है कि सपना के माध्यम से आपसे क्या करता है, बातें करना चाहता है। हम बहुत ऐसे सपने देखते हैं कि बहती हुई नदियां हो, झरना हो, ऐसे देखते हैं गंदा पानी हो, तो मैं सोच में पड़ जाती थी। तो परमेश्वर की ओर से मैंने आपको मिलने वाला एक संकेत होता है, यह समय आ गया है उठने का, बैठने का, वो आशीषों का प्राप्त करने वाला, जो समय आपको आ चुका है। लेकिन हम क्या करते हैं, नजरअंदाज कर देते थे। लेकिन प्रभु हमारे जीवन में अच्छा मतलब काम किया है, जो पहले जो हमारे जीवन में नहीं होना, जो निराश हो जाते, वो प्रभु वो हमारे जीवन में कार्य कर दिए। वो पहले से तय किए थे प्रभु ने, लेकिन इस सपनों के माध्यम से मैंने प्रभु ने हमसे कहा कि सब कुछ आपको मतलब पूरा होने वाला है। अब प्रभु स्वयं हमारे आसपास मतलब अब दिखते हैं कि हमारे आसपास हैं। जीवन में हमारे में गति मन दे रहे हैं प्रभु, गति रूप से हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। मैं बहुत वैसे छोटे-मोटे कामों के लिए मैं परेशान होती थी। मैं ब्लैक पॉस्ट समूह भी चलाती हूँ और कामी समूह भी चलाती हूँ। प्रभु तो बड़े-बड़े मैंने काम वैसे मिला था, लेकिन करने नहीं देते थे, डाँटते थे कि नहीं जाने, बाहर नहीं जाना। लेकिन मैं अब सोचने लगा कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मैं बाहर निकल सकती हूँ। पर्दे में नहीं रह सकती हूँ। मेरा एक शौक है, मेरा एक सपना है। लेकिन प्रभु उस सपने को मैं क्या कर रहा है, प्रभु हमारे जीवन में कार्य किए हैं। जुलाई से शुरू हमारा जो भी थोड़ा जो हम ब्लॉक से जुड़े थे, तो प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया और मैं जब थोड़ा करना शुरू कर दिए, तो हमारे जो रुके थे काम था, वो प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया है और कर भी रही हूँ। और हम चौथे संकेत के बारे में देखेंगे कि चौथा संकेत क्या है। सपने में गंदा या मटमैला पानी देखना यह चेतावनी है कि पाप और आत्मा की अशुद्धि का संकेत है, तो फिर सावधान हो जाइए। यह सपना चौथा मन चौंकाने वाले संकेत है, लेकिन ये संकेत आपको मन चौंका जगाने और दिशा बदलने का संकेत होता है। बदलने के लिए मन कोई साधारण दृश्य नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर से ये चेतावनी होती है। इस चेतावनी का मतलब हमको क्या करना है, ध्यान देना कि प्रभु क्या कर रहा है। तो मतलब जैसे कि प्रभु मतलब आपको बता रहा है कि मैंने आपके भीतर कुछ ऐसा है जो आपको क्या अवशुद्ध कर रहा है, शुद्ध नहीं रहा। जो मतलब बुराई में कुछ बुराई बहुत होती है, बुराइयां एक तो बुराई होती है कि मैं एक दूसरे की चुगलाई शिकायत करते हैं, बुरा मने बहुत होता है। तो हम एक दूसरे के चुगलाई शिकायत न करें, बुराइयां न करें। वो प्रभु कहता है कि मतलब ये आपके भीतर ऐसा जो है कुछ मैं शुद्ध नहीं रहा, सब मतलब अशुद्ध हो गया है। तो इस सपने के माध्यम से प्रभु मतलब क्या करते हैं कि मतलब जैसे बातें करते हैं, बल्कि परमेश्वर की ओर से मतलब चेतावनी आ जाती है। तो चेतावनी का मतलब हमको क्या करना है, समझना है, इसको भूलना नहीं कि जो भी बात करता है प्रभु, तो वचन के माध्यम से और सपना जरूर दिखाते हैं। अपने बेटा बेटी को जब चुनता है ना, तो सपने के माध्यम से ही बातें प्रभु करता है। या कुछ 4:8 में देखेंगे, तो फिर हमको क्या करना है, बस अपने आप को फ्रेश रहना, साफ रहना, हृदय से प्रभु में मगन रहना। प्रभु के हर एक वचन को मतलब निरंतर देखना है कि प्रभु के वचन क्या करती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए याकूब 4:8 देखेंगे, इसमें क्या वचन में लिखा है, प्रभु क्या कहते हैं। निकालिए हमारे कोई भाई बहन। मदन जी, मदन कुमार जी, 14 में लिखा है। या कोई भाई बहन पढ़ सकते हैं, बता रही है, बोल रही है रेफरेंस को। मैम याकूब का कौन सा अध्याय पढ़ना है? याकूब 4:8 पढ़ना है। याकूब 4:8। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोग अपने हृदय को पवित्र करो। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। ठीक है, ये वचन बात करती है कि अपने हृदय को शुद्ध करो, हे दो मन वाले। इस अपना बताता है कि आपके जीवन में जो चुपके से पाप प्रवेश किया है प्रियो,
क्या आप किसी संगति में है जो आपको मतलब आत्मिक रूप से गंदा कर रहा है, इस अपने आप को मतलब खुद से मतलब सवाल कर रहा है। ये दो मन वाले अपने क्या करो, अपने हृदय को क्या करो, शुद्ध करो, पवित्र करो। क्या करो, हे दो मन वाले, अपने हृदय को क्या करो, शुद्ध करो, पवित्र करो। अगर कोई संगति हो आपको बुराई मतलब बुराई में ले जा रही है, कोई भी दोस्ती आ रही हो, तो क्या करो, वहां से हट जाइए। फिर जो गंदा कर रही है, आपको परेशान कर रही है, समस्या में डाल रही है, उसी संगति नहीं रहती है। उस संगति से आप दूर हो जाइए। ये प्रभु की वचन कहती है, मैं नहीं। सपना आपको क्या खुद से सवाल करने के लिए मतलब बुला रहा है। फिर इस सपने में मैं ये जो कुछ मैंने ये देखा था, कभी कभी सोचते निकालने में कोई तो मैंने हम गलती की नहीं है जिसमें मुझे मन परमेश्वर से मतलब हमको दूर होने पड़ रहा है। कौन से से मतलब जो गलती है, जो आदत है, मैं प्रभु से मतलब दूर हो रही हूँ। होता है ना, कभी कभी होता है कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को कैसे सुन नहीं रहे। मैं बार बार प्रार्थना करती हूँ प्रभु, लेकिन मेरी प्रार्थना क्या करते, सुनते नहीं है। सबको निराश होने की जरूरत नहीं। प्रभु की वचन कहती है कि हे दो मन वाले, क्या करो, हृदय को शुद्ध करो, पवित्र करो। तो अपने हृदय को शुद्ध पवित्र करके अपन गलत संगति से हट करके क्या करना है, प्रभु के चरणों में अपने आप को क्या करना है, उपस्थित करना है, प्रभु से बातें करना है। ऐसे बहुत मतलब हमारे जीवन में ऐसा हुआ था, लेकिन इस बात को मैं, इस रहस्य को मैं समझ नहीं पाती थी। मैं कभी कभी छोड़ देती आदत या व्यक्ति संपर्क में कैसे मतलब ऐसे कैसे सपने में कोई आ सकता है जो मेरे जीवन में अंधकार फैला रहा है। कभी कभी सोचते हैं ऐसे होता है, लेकिन प्रभु कहता है, प्रभु क्या कहते हैं, प्रभु मतलब संकेत देता है कि प्रभु के माध्यम से मैंने हम कह रहे हैं कि प्रभु या वचन से बात करता है कि तुम वापस लौट आओ, अभी भी समय है। तो अगर कोई गलत संगति है तो गलत संगति को छोड़ दे और अपने मन में जो एक दूसरे की चुलाई शिकायत करते हैं उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ दे प्रभु और प्रभु में बने रहे। प्रभु आपको क्या करे, हृदय को धो देगा। कोई प्रभु कहता है कि अपने हृदय को धो लो, निर्मल कर लो, हे दो मन वाले, निर्मल करो और मुझ में पुनः प्रवेश करो, तो लौट जाओ। हालेलुया। तो फिर इस तरह का मतलब सपना आपको मतलब अंतिम मतलब मौका भी देता है। तो सपने में मतलब इसे देखना है कि फिर आप अपने जीवन की दिशा को बदलिए। प्रभु ने कहा है सुधारे, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो और अंधकार अपने जीवन से क्या करो, निकाल फेंको। तो प्रभु अपने अंदर से जो भी बुराइयां है उसको निकाल कर फेंकना है और प्रभु में क्या करना है, बने रहना है। अपनी जो भी गलत संगतियां, उसको गलत संगति जरूर छोड़ दें। गलत संगति छोड़ दे, किसी की एक दूसरे की चुगलाई शिकायत ना करें। यहाँ 5वां संकेत के बारे में देखेंगे। 5वां संकेत देखेंगे कि सपने में पानी में डूबते देखना या भावनात्मक और आत्मिक खतरे का संकेत होता है। तो फिर ये सपना बार बार हम देखते हैं ना कि इसे एक बार देखते हैं, 2 बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, सपने में क्या करते हैं, इसको नजरअंदाज कर देते हैं। नजरअंदाज करते हैं। वो सपना जो हम देखते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि सपने में जो मतलब हम देखते हैं कि बोलना चाहते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, उड़ना चाहते हैं उड़ नहीं पाते हैं। तो लेकिन फिर वो आपने भी इस तरह का जो सपना देखा है इसे नजरअंदाजा मत करिए, क्योंकि ये सपना ना आपके जीवन में गहराई से छिपे एक खतरनाक जो बोझ होता है इशारा करता है, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसा किया है। फिर सपने में कभी कभी हम घबरा जाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और मेरी आवाजें निकलती नहीं निकलती है, बोलना चाहते हैं। एक मतलब ये आत्मिक संकेत है। ये उस मतलब अंदरूनी जो तकलीफ है हमारे अंदर, उसको हम बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, जिसे मैंने आप चाह कर भी शब्दों में नहीं कह पाते हैं। हालेलुया। तो हमको मतलब जो भी हम डूब रहे हैं, सपने देख रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या झरना स्थिर हो या बह रहा है, तो मतलब एक गहरा ही रहस्य है, एक गहरा ही रहस्य है। हम देखते हैं कि वहाँ पर हाँ, योना की कहानी में हम देखते हैं कि योना की कहानी में हमें देखते हैं कि जब वो समुद्र की माने गहराई में डूब रहा था, तब वो क्या क्या यहोवा को मतलब क्या कह रहा, पुकारा और उसने उत्तर दिया और परमेश्वर ने योना को क्या क्या अंधेर जो पानी में से उसको खींचकर बाहर किया, जीवन की ओर वापस ले लिया। तो फिर वो ऐसे मतलब सपने आते हैं तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है।
सपने आते हैं, जिंदगी में आते हैं जाते हैं, लेकिन हमको प्रभु को हमेशा याद करना है और प्रभु से कहना है कि जो मेरे नाम पर, जो मेरे विरोध में है, तुझे पिता ने अपने सब कुछ का तो खत्म कर दिया और तूने मुझे शुद्ध किया, पवित्र किया, तूने क्रूस पर चढ़कर सारी मन विधि के लिए को तूने खत्म कर दिया पिता। तो इस सपनों को मतलब, इस बातों को, वचन को मतलब हमको याद रखना है। लेकिन जानते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहकर भी सोचते हैं कि हम चाहकर भी मतलब प्रभु से हम बात करें, कभी ऐसा होता है ना कि मन ही नहीं लगता है। लेकिन उस समय सच्ची कि मतलब जो शैतान है जो हमारे जीवन में जो काम कर रहा है, लेकिन नहीं, हमको वचन उठाइए बाइबल और तुरंत क्या करिए, उस वचन को तुरंत पढ़िए। अलग अलग जो प्रभु के हम देखते हैं कि भजन संहिता में इतना वचन है जो मैंने आशीषित वचन है, मन बहुत देखते हैं, तो फिर वो देख देख कर पढ़ते हैं और सो भी जाते हैं। और कभी कभी हम प्रभु से कहते हैं कि वो 3 बजे 4 बजे नींद टूट जाती है। कभी कभी बार बार यही सपने मुझे आता है कि धरासर मुझे डांट रहे, मेरा राम कौर सर मुझे डांट रहे। तो क्यों ऐसा होता है, मन अभी इसके बारे में मैं समझ नहीं पाती हूँ कि क्यों बार बार मतलब सपना हमारे जीवन में क्यों मतलब आ रहे हैं। तो प्रभु मतलब कि क्यों मतलब जैसे हमारे जीवन में कोई ऐसे मत, हम तो डूब नहीं रहे हैं। मैंने ऐसे मैं सोचती हूँ कि मैं प्रभु को मैं पुकारती हूँ, प्रभु मुझे हमारे जीवन में कोई ऐसी बातें हैं, मैं काम को लेकर थोड़ा परेशान हो जाती हूँ, तो सेवकाई में तो आपकी सेवकाई करती हूँ, प्रार्थना में भी जाती हूँ, लोगों को मतलब घर घर बुलाती हूँ, वहाँ भी जाती हूँ, लोग आते हैं कराते दिखाते, क्या कहीं मुझसे गलतियां तो नहीं होती है, हमेशा मतलब डांट मुझे पड़ती है कि प्रभु मुझे एकदम चाहते हैं कि मैं सेवा ही करूँ, मैंने ऐसे मत मुझे मतलब ऐसे होता है। तो सपना के बारे में मैंने उतना मतलब अच्छे से मैंने इस सपनों को नहीं जान समझ नहीं पाए, सपना क्यों बार बार आता है, क्यों कभी कभी मैं जुड़ नहीं पाती हूँ, तभी सपना लगता है कि मुझे डांट पड़ती है धनासर की ओर से। अभी तक सोई है, सोई भी नहीं रहती हूँ, जैसे लगता है कि मैं जागा। एक दिन से हमको फोन किए थे धनासर, हम जानते हैं कि 22-23 तारीख को जून में फोन किए थे, और उस समय दोपहर का समय था, मैं सोई थी और सपने में मैंने देखा कि मैं सोई हूँ और फोन कर दिया, उठकर बैठी और मोबाइल उसी समय देखे मुझे डांट रहे हैं, और मैं मोबाइल हाथ में लिए, मैं फोन है और मैं रोने लगा, मेरे आंखों से आंसू निकल के, अभी डांटेंगे और फोन किए तो हम उठाएंगे, मेरे ऐसे मन में आ रहा था, मैं रो रही थी। अब मैंने क्या किया, हाथ में फोन लिए और उस समय बैलेंस नहीं था, सिर्फ फोन आ सकता था। अब मैं रोने लगी कि क्यों मुझे मतलब ऐसे मेरे सपने में क्यों आ रहे, ऐसे सपना आ रहा है, क्या मेरी आत्मा मतलब जैसे डूब रही है क्या, ये प्रभु मतलब पुकार रहे हैं क्या, मैं इसे सोच रही हूँ कि प्रभु मेरी मदद कर रहे हैं क्या, मैं इसे सोच रही हूँ कि अवसर की जीवन से होकर क्या कर रहे हैं, प्रभु मेरी मदद कर रहे हैं क्या, दया की घंटी है क्या प्रभु की। तो प्रभु के वचन कहते मुझे पुकारो मैं आऊंगा। तो फिर यदि सपने में इस तरह से पानी दिखाई देता है तो इसे कभी भी नजरअंदाज मत करिए। मालूम होता है कि मतलब इससे सिर्फ पानी मतलब पानी को सिर्फ मतलब ऐसा मत समझिए कि सिर्फ पानी, एक प्रभु का बात करने का मतलब एक जरिया भी होता है। कभी मतलब इसको मामूली मत समझे प्रियो, पानी सिर्फ एक तत्व नहीं, परमेश्वर का मतलब ये परमेश्वर की ओर से मतलब क्या है, आत्मा का मतलब संकेत होता है, मन ये रहस्य होता है, माध्यम होता है कि मतलब बाइबल में भी पानी को मन जीवन का शुद्धता, उद्धरता और आत्मा से वर्णित किया गया है प्रिय। तो जब परमेश्वर किसी आत्मा से बात करना चाहता है ना, तो वह सपनों में के माध्यम से क्या करता है, पानी के रूप में गुड़ संदेश मतलब क्या करता है, भेजता है प्रिय। लेकिन इस रहस्य को मैं समझ ही नहीं पाती थी, चाहे साफ जानते ना, चाहे साफ चाहे शांत, चाहे जानते प्रिय कोई भी पानी हो, ये परमेश्वर की उपस्थिति का आशीष का मतलब संकेत होता है प्रिय। हम कभी बहुत देखे कि गंदा तूफानी चेतावनी माने पानी होता है तो चेतावनी भी देता है, आध्यात्मिक खतरे का संकेत भी देता है। मतलब इस सारी बातें जो हम 2 महीने के अंदर में सब मतलब प्रभु की जो बातें थी मैं समझ में आ गया। लेकिन एक ही बात हमारे समझ में नहीं आती कि बार बार आना सर को आना क्या प्रभु चाहता है हमारे जीवन में, कि मैं प्रभु के काम को करूँ, लेकिन करूँ मैं ये बात मेरे समझ में नहीं आती। लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने मुझे हमारे जीवन में बहुत आशीष दिया।
बहुत ऐसा कभी कभी बार बार मेरे बेटे मेरे पति मैं बीमार पड़ जाते, सीधे अचानक के दिन मेरी तबीयत कस खराब हो गई रात में। तो मैंने सपना देखा कि 2 बार तो मेरा ऑपरेशन हो चुका है, फिर ऑपरेशन होगा, मेरी पथरी इतनी बड़ी है। मेरी बहुत दवा चली, लेकिन मैं ठीक नहीं हो पाती थी। मैं बहुत परेशान, बहुत कमज़ोर हो गई थी। लेकिन मैंने एक दिन क्या किया कि मैंने पानी हर रोज़ सुबह मैं पानी गिलास में लेकर शीत कर लोगों में परिवर्तन कर पीती गई। और प्रभु एक दिन क्या किया कि मेरी सुध ही ले लिया प्रभु ने। और जैसे मैं गया शौच में और देखा कि ब्लड के साथ बाथरूम हुआ और पथरी मेरी गिर गई और वो मैं डरती थी। और जैसे मैंने सोया और मैं अपने सर को मैं फ़ोन किया, तुरंत दर्द हो रहा था तो प्रार्थना की ठीक हो जाएगा। जैसे मैं सोई तो सपने में देखने लगी धनराज सर हमारे सपने में आए हैं, बोले कि बेटा तुम ठीक हो? तुम क्यों घबराती हैं? तो हम कहने कि आप लोग सभी लोग ये तो करते कि विश्वास करिए, धीरज रखिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, मेरे इतना पैसे लगे, मैं परेशान हो गई, पैसे तो नहीं है कि मैं मैंने अच्छे तरीके से ढंग से मैं दवा करवा सकूँ। फिर कुछ पल के बाद मैं देखती हूँ मेरे पेट में दर्द होता है, मैं सोई थी, मुझे पता नहीं था कि मतलब मैं जग गई। जैसे आकर मैंने अपना चैन गेट खोला, दरवाज़ा खोला, उसमें अंगूरी दब गई, मुझे पता नहीं था। जब अंगूरी दब गई और जो लाल हो गया, जैसे ब्लड जम गया, तो अचानक मेरी नींद टूट गई। तो मैं कि यहाँ मैं कैसे आ गई? तो मैं तुरंत मैं प्रभु से, प्रभु तेरा धन्यवाद है कि जो तू मेरे जीवन में उपकार किया प्रभु, मैं इसे कभी भूल नहीं सकती हूँ। तो सपने मैं देखती थी, सपना उस समय मैं देख रही थी कि मैं कलेसिया में हूँ, समय मैं नदी में हूँ, मैं अपने मायके गई, वहाँ पर बड़ी नहर है जो पानी में मतलब पानी बह रहा है, उस बनने पर मैं हमेशा घूमने जाती हूँ। मैं घूम रही मैं बिछल कर वहाँ गिर गई। तो हमारा छोटा एक बच्चा है तो वहाँ पर पड़ोसी का ये छोटा बच्चा है, तो हमको ना तो मैं गिर गई, पहले बहुत पानी में मैं तैरती थी, इस समय तो अब नहीं तैर पाऊँगी, मैं डर जाती हूँ। पानी एकदम साफ और शांत स्थिर था एकदम पानी। तो फिसल गई थोड़ा-सा, बस वहाँ पर छोटा-सा पौधा था उसको धक्का निगल गई। वो छोटा बच्चा है धक्के मारकर मुझे पानी में डाल दिया और बोला है कि नहीं अब नहीं डूबेगी, नहीं मैं डूब जाऊँगी, वो नहीं डूबेगी, कहने मैं डूब जाऊँगी। वो पानी में जो गोल-गोल होता है, उसमें मैं डरने लगी कि इसमें अंदर चल जाएँगे, तो बच्चा खूब हँस रहा है, बोला है कि नहीं डरेगी, नहीं डरेगी, बिल्कुल नहीं अब डूबेंगी, डरिए मत। तो फिर मैं उसके पीछे-पीछे बाहर निकल गई। कुछ पल में अभी वैसे ही सपने में ही उठकर मैं बाहर जा रही हूँ, सपने देख भी रही हूँ, जब तक मेरी अंगुली पूछी नहीं और ब्लड जमा नहीं आंगुली में, तब तक मैं चलती रही थी या सपना देख रही थी कि मैं चर्च में हूँ, कलीसिया में हूँ और मैं मिठाई सबको बाँट रही हूँ। और मैंने अपने संजय पास्टर को मैं आपको नहीं दूँगी। वो पीछे से मिठाई देकर हँसे, आप बिल्कुल अच्छी हैं, ऐसे बोले। तो मेरी नींद मतलब टूटी, फिर गई तो देखा तो पेट का मतलब जो दर्द था बिल्कुल आराम और अच्छा था। प्रभु को लाखों-लाखों धन्यवाद है कि परमेश्वर हमारे एक परमेश्वर के दास जो लोग सपने में दिखाई देते हैं कि हमारे परमेश्वर की उपस्थिति होती है। प्रभु हमारे जीवन से बातें करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम इधर-उधर भटके ना, हमारी संगतियाँ गलत ना हो, हम अपवित्र ना बने, हम पवित्र बनकर रहें, प्रभु चाहता है। तो इस वचन को मैं यहीं विराम देती हूँ और जो भी हमारे जीवन में गवाही घटी थी, आज मैं 5-6 महीने से परेशान थी, लेकिन प्रभु हमारी हर एक समस्याओं को दूर कर दिए हैं। इस गवाही से प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। आगे समय को मैं अपने परमेश्वर के अच्छे दास को देती हूँ। सबको आमीन, आमीन। परमेश्वर कई तरीके से लोगों से बातें करता है। कई तरीके में से एक जरिया सपना, संकेत, चौकस रहने के लिए सपने के जरिए इस्तेमाल करता है। एक और जरिया है दर्शन। दर्शन मार्गदर्शन दिलाने के लिए परमेश्वर अपने खास दास दासियों के लिए जीवन में बताता है। तो सपने देखने, दर्शन देखने एक ऐसा संकेत मिलता है। मार्गदर्शन देने के लिए सपने हमें चौकस रहने के लिए, चौकन्ने रहने के लिए परमेश्वर कई तरीके से बातें करता है, हमें बचाने के लिए। अगले दिन जो घटनाएं घटेंगी इसके बारे में सपने में बात करता है। दिन कैसे गुजरेगा, किन किन लोगों से मुलाकात करेंगे, पहले से बताता है। हम सब बच्चे परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान है। सारे लोग आदम से लेकर आज की तारीख में
हर वो बच्चा पैदा होता है, सबके लिए गिनती आदम से लेकर आज जो जन्म ले रहा है बच्चे तक, कई करोड़ों को अलग अलग रीति से परमेश्वर हर एक के साथ बातें करता है। कुसुम जी के जीवन में क्यों परेशान हो रही थी बहन? आपको परमेश्वर दर्शन और सपने में बोलना चाहता है। ठीक है, धन्यवाद। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर इंद्रासन राय जी, कुसुम जी के लिए क्या आप प्रार्थना करेंगे? 1 मिनट। पास्टर इंद्रासन राय जी, कुसुम बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। जी।